भूल हो गई है। ये रिश्ता शहनाज के लिए ही आया था और वैसे भी वो मुझसे सुंदर है। अच्छा ठीक है। फिर अदीबा लड़के वालों से शहनाज की बात करती है। शहनाज की खूबसूरती देख शोएब भी शहनाज से शादी करने के लिए मान जाता है और फिर दोनों का धूमधाम से निकाह हो जाता है। शहनाज अमीर घर पहुंच जाती है और कुछ महीनों बाद जरीना की शादी उसी के घर के सामने एक गरीब ताजदार से हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी गरीब जिंदगी बिताती है। जरीना, तुम फिर से रो रही हो, क्या हुआ? बस बीती बात और नसीब याद आ गया। आपको याद है ना, कल बकरा ईद है, उसकी कुछ तैयारी हुई? बकरा भी लाना है और भी पकवान बनाने हैं। हमारा बेटा अतरंगी चीज खाने की जिद कर रहा है, उसको नए कपड़े भी नहीं दिलाए। आज भी मेरी दुकान में कोई कमाई नहीं हुई है जरीना, मुश्किल से 100-200 रुपए लाया हूँ। बकरा तो बहुत महंगा आएगा और इन पैसों में हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। ना हमारे बेटे के कपड़े आ सकते हैं और ना ही कुछ और। तो मैं सेवैयां ही बना लूंगा। जी। जहाँ एक तरफ गरीब बहन परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन बकरा ईद की अपनी बेटी के साथ बहुत शॉपिंग करती है। अपने और बेटी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है, मिठाई लेती है और बकरा खरीद के लाती है। ये होता हुआ जाकिर देख लेता है और अपनी माँ के पास आकर कहता है, अम्मी अम्मी, खाला आयशा को नए नए कपड़े दिला कर लाई हैं बकरा ईद पर। एक मोटा बकरा भी लेकर आए हैं। चलो ना हम भी एक बकरा लेकर आते हैं और आप मुझे अच्छा सा कुर्ता भी दिला दीजिए और टोपी भी। चलिए ना अम्मी, अब्बू आप तो चलिए। जाकिर जिद मत करो, हम वैसे ही परेशान हैं। ज्यादा जिद की तो खींच कर एक मारेंगे। लो, इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। इतनी गर्मी से परेशान है, घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, न त्योहार मनाया जा रहा है। नसीब खराब है हमारा। है खुदा, थोड़ी रहमत कर, दौलत बख्श। नहीं जरीना, जाकिर अभी छोटा है, उसे ऐसे मत डांटो। वो कहते हैं ना, जब नसीब खराब होता है तो मुसीबत चारों तरफ से आती है। वही हो रहा है हमारे साथ। बकरा अगली बार ले लेंगे और अच्छे से बकरा ईद मनाकर सब में बांटेंगे। इन पैसों से इसे कुर्ता दिला दो बस। फिर जरीना बेटे की जिद से उसे बाजार से एक कुर्ता दिलाती है, जो कि बहुत महंगा था। फिर एक फटा हुआ नए कुर्ते को कम रेट में लेकर उसे घर पर सिल लेती है और अगले दिन बकरा ईद पर अपने बेटे को पहना देती है। साथ में दूध की सेवई बना देती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन का परिवार अच्छे से अपने घर पर लाइट लगाकर, अच्छे नए कपड़े पहनकर बकरे की कुर्बानी देते हैं और उसका अच्छा सा पकवान बनाकर सबको बांटते हैं। तभी जरीना मीठी सेवई लेकर अपनी अमीर बहन को देने जाती है तो शहनाज इतराती है, आपा आज के दिन तो कम से कम ये गरीब वाली चीज ना बनाती। आज मीठी सेवई नहीं, बकरा ईद है। खैर, मैं भी आपसे क्या बात कर रही हूँ। त्योहार मनाने के लिए भी आपको 20-30 हजार रुपए चाहिए, जो कि आपके पास है ही नहीं। और हाँ, मैं ये बेकार सी चीज बिल्कुल नहीं खाने वाली। इतना कहकर शहनाज उसे गिरा देती है। शहनाज, ये तुमने क्या किया? आज खुशी के मौके पर तुम मेरे से 2 मीठे बोल ही बोल लेती, पर आज भी तुम अपना घमंड दिखाने में नहीं चूकी। मेरी छोटी बहन आज के दिन मेरे साथ ऐसा करेगी मालूम ना था। जिस घमंड से तुम इतरा रही हो, भूलो मत। इस रिश्ते के लिए मैं मना नहीं करती तो आज तुम इतना खुश ना होती। अपनी किस्मत को तुम्हें सौंपा था और तुमने मुझे ही हमेशा जलील किया है। खाला, ये आपने क्या किया? हमारे घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी अम्मी ने मुझे ये नहीं दिया और आपको बांटते ले आई। हमारे घर पर पैसे भी नहीं है, अब मैं क्या खाऊंगा? मुझे तो भूख लग रही थी। अम्मी अब्बू ने अभी कुछ नहीं खाया। क्या आपा, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए आपा। आप सही कह रही है, मुझे अमीर होने का ज्यादा ही घमंड हो गया था। अपना अच्छा नसीब आपने मुझे सौंपा था, इसलिए आज मैं शोएब के साथ यहाँ हूँ। आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, इसलिए आपने मेरे लिए बचपन से खिलौने, अपना रिश्ता, अपनी कितनी सारी चीज मुझ पर कुर्बान कर दी और मैंने हमेशा आपको नीचा दिखाया। मुझे माफ कर दीजिए आपा, मैंने आपकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए ना। शहनाज अपनी बहन के कदमों में गिर जाती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए ना आपा, वरना मैं घुटती रहूंगी। मैंने तुम्हें माफ किया शहनाज, तुम मेरी छोटी बहन हो। आज के बाद कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। कभी नहीं करूंगी। आप आइए, मेरे साथ इस पाक दिन को मनाते। जाकिर बेटा, जा आयशा के साथ खेल, फिर मैं तुझे अच्छा अच्छा मटन कोरमा, मटन बिरयानी खिलाऊंगी। जी खाला। जाकिर आयशा के साथ खेलने चला जाता है। अमीर गरीब दोनों बहन एक दूसरे के गले लग जाती हैं, जिसके बाद वो साथ में बकरा ईद मनाकर अच्छे स्वादिष्ट मांसाहारी पकवान का मिलकर सेवन करते हैं। फिर दोनों बहन एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। साथ ही शहनाज जरीना को पैसे देकर उसके घर में थोड़ी सी मदद कर देती है।